एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही कांति टीचिंग। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीखेंगे, नंबर सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर्स हर जगह कैसे होते हैं? आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों से लेकर घड़ी पर समय तक सब कुछ नंबर सिस्टम के कारण काम करता है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम नंबर्स के रहस्य मींस नंबर्स के सीक्रेट को सबसे शानदार तरीके से खोलने वाले हैं। आज हम नंबर सिस्टम समझेंगे और नंबर सिस्टम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो नंबर सिस्टम के सारे डाउट और नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आप सभी को प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो से आपको समझ में आया और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कुछ भी डाउट हो आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम सीखना क्यों जरूरी है। नंबर सिस्टम का बेसिक समझना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें मैथ के एडवांस और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है। हर नंबर सिस्टम, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रखते हैं और रियल लाइफ में अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम को समझना स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मैथ के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए, मीन सारे कॉन्सेप्ट उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। मींस काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 मींस काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और ये नंबर पॉजिटिव होते हैं और उनका यूज हम काउंटिंग करने में करते हैं। मींस जीरो नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर नेचुरल नंबर्स का एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। मींस होल नंबर के अंदर काउंटिंग नंबर सारे होंगे, नेचुरल नंबर होगा, बट इसके अंदर एक नंबर एक्स्ट्रा होगा जिसे हम बोलते हैं जीरो। मींस जीरो से इसकी स्टार्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस सारे नेचुरल नंबर होंगे, बस इसके अंदर एक हमारे पास हो जाएगा जीरो। ओके, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? होल नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर और जीरो आता है, नेगेटिव नंबर नहीं आता है। देखो, नेचुरल नंबर में जीरो भी नहीं आता था और नेगेटिव नंबर भी नहीं आते, बट इसके अंदर क्या है, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगी, बस नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ओके, दोनों को समझना क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है। ओके, इसलिए आप याद रखना कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर। तो मींस काउंटिंग, जब भी हम काउंटिंग करते हैं हम जीरो से नहीं 1 2 3 4 5 से करते हैं। ओके, तो मींस 1 से स्टार्ट मींस नेचुरल नंबर और जीरो से स्टार्ट मींस होल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो शामिल होता है। इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं? जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी हो, जिसके अंदर होल नंबर भी हो, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हो। ओके, फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 होल नंबर, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर को जानने के लिए या डेप्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे हैं इंटीजर्स नंबर। क्यों जरूरी है इंटीजर्स हमारे लिए? इंटीजर्स का यूज कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन को दिखाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉफिट लॉस एंड टेम्परेचर्स एक्सेट्रा मीन्स ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जहां पर इंटीजर्स का यूज होता है। ओके, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ जाता है। इंटीजर्स बताने होंगे तो इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होगा, जिसके अंदर जीरो भी होगा, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होगा। तो पॉजिटिव सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे वो नेचुरल होंगे। जीरो अगर इसके अंदर इंक्लूड है तो मीन्स होल नंबर भी इसी के अंदर है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये क्या है? इंटीजर नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे रैशनल नंबर, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, रैशनल नंबर को हमेशा हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स रैशनल नंबर को याद रखना ये हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो एक फ्रैक्शन या रेशो के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। इस इंटीजर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर कभी आपने देखा है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है? अभी हमने समझा था कि इंटीजर या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा या जीरो होगा, बट ये कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है, मीन्स अगर आप न्यूमरेटर को देखोगे तो एक इंटीजर है, अगर आप डिनोमिनेटर को पढ़ोगे तो एक इंटीजर है, मीन्स सिंगल अगर डिजिट देखोगे तो क्या है, ये इंटीजर है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर लिखा जाता है और कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 0.75 एंड -2/3, ये हमारे रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है, बट रैशनल नंबर कभी इंटीजर नहीं होता है। रैशनल नंबर्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हर फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट या रिपीट करते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर समझो बात को, पहले टर्मिनेट या रिपीट, तो टर्मिनेट या रिपीट बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है तो पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं। टर्मिनेट क्या होता है? ये वो डेसिमल होते हैं जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके खत्म हो जाते हैं। रैशनल नंबर क्यों जरूरी है? रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन और डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजरमेंट और रेशो के फॉर्म में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं और इनके डेसिमल वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती, मीन्स इनका डेसिमल वैल्यू क्या है? एंड ही नहीं होता। अगर 0.5 है तो मीन्स 0.5555, 0.35 है तो मीन्स 0.355, ऐसे चलता रहेगा, इसका कभी एंड नहीं होता है। तो इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होता है, ये टर्मिनेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल √2, पाई पॉइंट क्या है? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरेशनल नंबर्स को कभी भी हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में इरेशनल नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। पाई का यूज सर्कल के कैलकुलेशन में होता है। ओके, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ओके, रैशनल नंबर का जो डेसिमल है वो टर्मिनेट होता है, बट इरेशनल नंबर का डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। नंबर वे नंबर होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, मीन्स रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल नंबर, क्लास 10th में एक चैप्टर रियल नंबर है प्रॉपर। तो मीन्स रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल भी आ जाएगा, होल भी आ जाएगा और इंटीजर भी आ जाएंगे और रैशनल और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो मीन्स सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। रियल नंबर्स का बेसिक आइडिया ये है कि ये सभी पॉसिबल नंबर्स को कवर करते हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, मीन्स रियल नंबर सभी पॉसिबल नंबर्स, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, मीन्स सभी नंबर्स को ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम बोलते हैं रियल नंबर। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर में जीरो क्यों नहीं होता है? तो नेचुरल नंबर में जीरो कैसे होगा? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, मीन्स काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन्स 1 से जब स्टार्ट होती है तो जीरो आने की कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर क्यों आते हैं? अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचो कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर क्यों आते हैं, नेगेटिव नंबर का क्या यूज है? तो नेगेटिव नंबर हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की कमी या लॉस दिखाना होता है, लाइक टेम्परेचर -डिग्री है या किसी ने 5 रुपए उधार लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस बताओ। देखो यहाँ पर
बहुत इजी है, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस बताना है। हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, बट इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, बट इरेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। और रैशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं उनके डेसिमल, बट इरेशनल नंबर के टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है ये, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर अभी हमने समझा था, रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब जो नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इसके अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाते हैं, बट इसके अंदर सारे ही नंबर आ जाते हैं। आई होप आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।